हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त प्रदुम कुमार और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आप सभी लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आप लोग कैसे हैं। और दोस्तों, आज हम जानेंगे और एक डिफरेंट टाइप का प्रोग्राम बनाएंगे जिसे कोई भी अगर नंबर हम इनपुट देते हैं तो वो हमें उसको वर्ड में कन्वर्ट करके बताएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक यहाँ पे इसको VS कोड में ऑन कर लेते हैं और इसका सिंपल सा कोड होता है कोड डॉट। ठीक है, ये लिखेंगे तो हमें VS कोड यहाँ पे ऑन कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट करेंगे। ये सारी चीज़ें हम पहले से पढ़ चुके हैं, इसलिए हम इसे क्लोज कर दे रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम बनाएंगे एक नई सी फाइल। ठीक है, जिसका नाम देंगे num2 वर्ड। ठीक है, बड़ा नाम हो जा रहा है, वर्ड डॉट पी वाई। करेक्ट। अब यहाँ पे हम एक लिस्ट बनाएंगे दोस्तों। अब हम समझेंगे सिंपल से एकदम इजी टू हाई जाएंगे, क्योंकि अब हम समझेंगे लिस्ट का उपयोग क्या होता है, डिस्ट का उपयोग क्या होता है। अब तक हम लोग सिर्फ पढ़ते आ रहे थे, लेकिन अब इसका रियल उपयोग समझेंगे। इफ का उपयोग क्या होता है, और इसके अलावा जैसे कि लूप का उपयोग क्या होता है, और डिस्ट भी हमने बताया था अभी। रिकर्सन फॉर्म भी हम पढ़ेंगे, रिकर्सन फार्मूले भी पढ़ेंगे, और साथ में सिंपल एक फार्मूला भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक डिस्ट बना लेते हैं। ठीक है, पहले लिस्ट बना लेते हैं। ठीक है, और पहले प्राइमरी नंबर के नाम से पी नम। ठीक है, प्राइमरी नंबर, और इससे बना देते हैं ऐसे। ठीक है, तो इससे सबसे पहले जीरो देंगे। ठीक है, जीरो, ये जीरो नंबर इंडेक्स पे आएगा इसलिए जीरो देते हैं। और यहाँ पे वन, इस बात को ध्यान दें क्योंकि यही हमें 1 2 3 का जो फॉर्म होगा वो हमें प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और यहाँ पे टू, यहाँ पे थ्री, डबल ई, फोर, ये कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, फाइव के बाद यहाँ पे सिक्स, सॉरी, सिक्स, सेवन। ठीक है, मैं सर्वर लिख रहा था। ठीक है, एट, और ये हो गया नाइन। ठीक है, यहाँ पे टेन भी दे सकते हैं, और टेन दे देता हूँ, पास कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ। इस चीज़ को आप ध्यान दें, क्योंकि ये जो हम 1 से 20 तक के डिजिट होते हैं हमारी, वो फिक्स होती हैं। ठीक है, वो फिक्स होती हैं, उन्हें हम किसी टाइप से मतलब नहीं, मतलब ट्राई कर सकते हैं, इसलिए हमें ये लिखनी ही पड़ती है। तो इस बात को आप ध्यान दें कि ये हमें लिखनी ही पड़ेगी, हमारे पास इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो ये हमें लिखनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान दें कि लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद एक 11, एन। ठीक है, यहाँ पे देंगे 12, अब यहाँ पे देंगे 13, 14, 15, 15, और कहाँ जा रहा है, 15, 16, 17, 18, 19, ये हो गया 20। ठीक है, 20। अब यहाँ से 121 ऐसे करके हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम सिंपल सा एक नंबर इनपुट लेते हैं। ठीक है, अब इस बात को हम यहाँ से लेंगे वर्ड वर्ड फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे डिजिट के नाम से मैं लेता हूँ डिजिट। ठीक है, अब यहाँ से
यूजर से इनपुट ले लेंगे, यहाँ से स्ट्रिंग जाएगा, इस बात को हम ध्यान दें। तो ये डायरेक्ट स्ट्रिंग जाएगा, इसलिए हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सॉरी, इनपुट ये नंबर में जाएगा, इसलिए हमें यहाँ पे इंट लगाना पड़ेगा, आई एन टी, ठीक है। इंट के बाद इनपुट आई एन पी टी, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे इंटर द डिजिट, ठीक है। अब यहाँ से स्लैश करेंगे और जस्ट इसके बाद से हम यहाँ पे उसमें से चेक कर लेंगे कि ये जो हमने पास किया वो क्या है, ठीक है। तो चेक करने के लिए प्रिंट करेंगे, ठीक है। और प्रिंट करने के बाद हम यहाँ पे चेक कर भेज देंगे इसी इंट वैल्यू को, ठीक है। पी नंबर में पास कर देंगे डिजिट को, ठीक है। बस हो गया काम, इतना एक सिंपल सा अभी बन गया, छोटा सा बना हुआ। अब बस हम इसको ट्राई करने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये रन हो गया है, तो हम 1 पास करेंगे, ठीक है। गलत हो गया क्योंकि मैंने इसको रन किया तो पर मैंने जिस कीबोर्ड के जिस पार्ट से दिया वो वाला ऑफ था, ठीक है। 1, ठीक है। अब इसको पास करेंगे तो देखेंगे हमें रिजल्ट में 1 मिल चुका है, ठीक है। अब ये चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी कि हम इससे इनपुट लिए, इसको यहाँ पे पास कर दिए, तो जो हमने लिखा था वो डिजिट यहाँ से डायरेक्ट रिडायरेक्ट हो गया, तो हमें मिल गया, ठीक है। अब ये समझना है कि ये तो अभी तक हमें 1 डिजिट का बता रहा था, 1 डिजिट से मतलब 20 तक का बताएगा। जैसे इसको दोबारा हम रन करते हैं, अगर 19 देते हैं तो हमें 19 मिलेगा। अब इसे समझेंगे कि अगर हम 20 देते हैं तो आंसर में 20 मिलेगा। पर अगर हम इसमें 21 पास करते हैं, ठीक है, 21, तो देखेंगे इसमें हमने कुछ ऐसा दे ही नहीं रखा है कि जो इसे हमें प्रिंट करके दे, क्योंकि हमने तो जो भी इसको रेंज दे रखा है वो 20 तक का दे रखा है, यहाँ पे 20 तक का, TWENTY होता है, करेक्ट, ठीक है। 20 पास कर रखा है। तो अब हम देखेंगे कि इतना ज़्यादा कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, ये चीज़ें हमें सोचनी पड़ेंगी थोड़ी सी। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है, वर्ड के नाम से, दी वर्ड, ठीक है, या फिर इन वर्ड। एक डिफ करेंगे, फंक्शन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। अगर फंक्शन न पढ़े हुए हैं तो आप साइट पे, सॉरी साइट अभी तो मैंने डेवलप नहीं की है, आप जाएंगे यहाँ पे वीडियोस में, और वीडियोस में आप जब जाएंगे तो प्लेलिस्ट जरूर एक्सेस करें। और प्लेलिस्ट अगर आप एक्सेस करेंगे तो आप देख पाएंगे कि हम कैसे मतलब किसी वीडियोस को एक्सेस कर पाएंगे, कैसे उन्हें अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आप लोग कभी ये चीज़ें मिस ना करें। आप अगर कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट को एक्सेस करें। प्लेलिस्ट को अगर एक्सेस करते हैं तो आपको टोटल वीडियो सीरीज बाय सीरीज मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ से आपको टोटल एकदम सीरीज बाय सीरीज वीडियो मिल जाएंगे। आप देखेंगे यहाँ पे 1 मिला, 2 मिला, 3, ऐसे करके सारी की सारी वीडियोस आपको अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। इसमें टोटल 17 वीडियो हैं, 17 की टोटल वीडियो आपको मिल जाएंगी। तो इस वजह से आप लोगों को अगर प्रॉब्लम हो रही हो तो कृपया आप लोग लिस्ट वाली चलें, प्ले लिस्ट के अकॉर्डिंग चलें। अगर प्ले लिस्ट के अकॉर्डिंग अगर नहीं चलते हैं तो आप सारी वीडियोस नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ये प्रॉब्लम आप फेस करेंगे, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये चीज़ें आप जरूर देखें। प्ले लिस्ट में अगर विजिट करते हैं तो प्ले लिस्ट से आप जब भी विजिट करेंगे तो आपको ये चीज़ें आपको समझने को मिलेगी। इसके अलावा हमारा HTML का पार्ट देखें और ये देखें। आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर बताएं। मैं क्योंकि मुझे लग रहा है कि लोग पाइथन सीखना चाहते हैं, इसकी वजह से मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने HTML की जब वीडियो बनाया तो लोग देखना नहीं पसंद करते, इसलिए मैंने वर्ड और HTML दोनों की वीडियोस बनाना कम कर दिया, ठीक है फ्रेंड। अगर आप देखना चाहते हैं तो ज़रूर से ज़रूर इसको वीडियो को देख के मुझे बताएं कि सही है क्या है। मुझे ये पता नहीं क्यों लग रहा है कि आप लोग देखना नहीं चाहते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं फ्रेंड। हम बनेंगे, जरूर से जरूर विजिट करेंगे और इसको भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। एक फंक्शन बनाता हूँ मैं, और इसे मैं एक वर्ड के नाम से, WORD, ठीक है, वर्ड, और इसको एक नंबर हम पास करेंगे, ठीक है, नंबर होगा, नंबर,
ये चीजें हमें ध्यान देनी होगी, ये चीजें हमें ध्यान देनी पड़ेगी। अगर इफ नंबर जो आ रहा है, ठीक है, वो इक्वल हो, लेस देन हो, ये इससे छोटा हो या फिर इसके बराबर हो, जो वैल्यू है 20 के, तो ये क्या करेगा, ठीक है, ये पी नंबर को रिटर्न करेगा। रिटर्न मुझे लिखना पड़ेगा, चलो प्रिंट कर देते हैं, रिटर्न करता हूँ, रिटर्न करेंगे तो सबको एक साथ हम प्रिंट कर पाएंगे, ठीक है, या फिर उसको यहाँ पे करते हैं इन वर्ड के नाम से हम एक वेरिएबल लेते हैं और इसमें पास करेंगे इसको, और सबको हम एक साथ लेके प्रिंट करेंगे, ठीक है। सबको एक साथ अगर प्रिंट करेंगे तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी, ठीक है। ये थोड़ा सा शायद प्रॉब्लम हो सकता है मेरे लिए, फिर भी कोई बात नहीं, हम इसको हैंडल करेंगे, ठीक है। तो पी नम को में पास कर देंगे इस नंबर को, ठीक है। ये हो गया पी नंबर को। अब इल्स का भी बना देते हैं, इल्स वाइज दिस इज, प्रिंट करेंगे, सॉरी रिटर्न करेंगे इन वर्ड बराबर दिस इज नॉट अ नंबर, ठीक है। अभी मैं यही रिटर्न कर रहा हूँ। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न कर देंगे इन वर्ड, ठीक है, इसको हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। इसे रिटर्न करने के बाद हम यहाँ पे पहले प्रिंट कर लेते हैं। अभी इस बात को ध्यान दें कि आखिर में हम अभी तक तो रिटर्न कर रहे थे, प्रिंट नहीं कर रहे थे, तो इसे हम कॉल करेंगे और प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कॉल करेंगे, ठीक है, वर्ड नंबर, वर्ड नंबर, ठीक है, वर्ड नंबर, ठीक है। इसमें हम पास कर देंगे डिजिट को, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू, ये वाला चीज है, हमें यहाँ पे ही तो देना है ना, इसमें पास करना है। अब इसको हम प्रिंट करेंगे, इस बात को भी ध्यान दें, प्रिंट करेंगे तभी हम देख पाएंगे कि क्या वैल्यू हमें रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अदरवाइज हमें कैसे पता चलेगा कि क्या वैल्यू हमें पास कर रहा है ये, ठीक है। तो हमने इसको इसमें पास कर दिया यहाँ पे, और ये फंक्शन ले जाएगा यहाँ पे और इसको एक्सिक्यूट करेगा इस स्टेटमेंट को, और जो भी रिजल्ट मिलेगा वो हमें इसमें स्टोर करेगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम उससे कुछ भी वैल्यू एक्स्ट्रा देते हैं तो उसको ये वाला रिटर्न करेगा, और उसके बाद यहाँ पे लाएगा, रिटर्न करने के बाद इसमें ला के स्टोर करके इसे रिटर्न करेगा, और उसके बाद हमें यहाँ पे पास कर देगा, ठीक है। इस चीज को अब हम एक्सिक्यूट करते हैं और अब हम रिजल्ट इसका चेक करेंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ पे इंटर डिजिट करने के लिए कह रहा है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, वैल्यू पास करेंगे जो इसका एक्चुअल नंबर होगा, जैसे 4 पास, इस बार 4 पास कर रहे हैं, ठीक है। तो 4 हमें आंसर मिल रहा है, ठीक है। अब देखेंगे इसको रन करने के बाद, तो हमें आंसर जैसे कि डुअल 1 है तो 11 मिल रहा है, ठीक है। अगर हम इसको रन करने के बाद इसको 21 पास कर देंगे तो इस बार हमें आंसर मिलेगा दिस इज नॉट अ नंबर, ठीक है। अब हम समझते हैं इसे नॉट अ नंबर क्यों दे रहा है, क्योंकि ये तो नंबर है, तो हमें समझना पड़ेगा नॉट अ नंबर हमने इसको दे रखा है कि ये इसे नॉट अ नंबर पास करे। तो अब इसे में जैसे हम अगर इसको नंबर के बजाय हम सच में वर्ड पास कर दे रहे हैं, तो हम देखेंगे कि ये ऑलमोस्ट ये चीजें को रॉन्ग दे रहा है, ठीक है। इस चीज को हमें ध्यान दें, तो यहाँ पे इस चीज को हमें इलीगल बता रहा है, इसलिए नहीं दे रहा, ठीक है। अब हमें एक न्यू लिस्ट बनानी है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10 का एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, जो कि 10 से डिवाइडेड, जैसे कि 30, 40, और इसके अलावा आएगा जैसे कि 50,
60, 70, ठीक है। ये सारी चीजें आएंगी और वो हमें पास करनी होंगी, तो इस चीज को हमें बनानी पड़ेगी, ठीक है। अब हमें इसको क्या करेंगे, इस अब तक हम लोगों ने लिस्ट बनाया था, अब हमें इसे टपल बनाना पड़ेगा, सॉरी इसे लिस्ट बनाना पड़ेगा, इस बात को हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो इसलिए हम इसको यहाँ पे तो कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, तो पी नंबर के नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं फिर से उसी के नाम से, और इस बार हम क्या करते हैं, एक लिस्ट लेते हैं, ठीक है। और जीरो को जीरो से अप्लाई करते हैं, जीरो से, ठीक है। और वन को वन से, और टू को टू से, टू डब्ल्यू ओ से, ठीक है। तो यहाँ से हम पास करेंगे थ्री को, और थ्री को पास करेंगे टी एच डबल ई, ठीक है। ऊपर वाली लिस्ट हमें डिलीट करनी पड़ेगी क्योंकि ये अब इसमें मैच नहीं हो पाएगी, क्योंकि अब तक वो सिंपल बस नंबर के लिए काम आ रही थी। अब हम थोड़ा हाई फाई बना रहे हैं, तो हाई फाई का मतलब ज़्यादा डेटा को एक ही हम टपल में एक ही लिस्ट में स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, ताकि हमें बार बार और किसी को कॉल बैक ना करना पड़े, ठीक है। तो इसलिए हम इसको इसी में स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। अब थ्री के बाद फोर, अब यहाँ पे फोर, अब यहाँ पे फाइव, फाइव, ठीक है, ये यहाँ पे सिक्स, सिक्स, और यहाँ पे सेवन, सेवन के बाद यहाँ पे आएगा सेवन, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा एट, और एस थ्री, उसके बाद नाइन, एन आई एन ई, ठीक है। नाइन के बाद टेन, टेन, और इसको लिखेंगे टेन, और इसको बाद आएगा डबल वन, यानी इलेवन, ई एन ई एल ई जी ई एन, इलेवन। जस्ट उसके बाद ट्वेल्व, टी डब्ल्यू ई एल जी, ठीक है। और जस्ट इसके बाद आएगा थर्टीन, टी एच आई आर टी डबल एन, और फोर्टीन, ठीक है, एफ ओ यू आर टी डबल ई एन, ठीक है। 15 हो गया। अब इसको हम पास कर देंगे एफ आई एफ टी डबल ई एन, ठीक है। और इसके बाद 16 को पास करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, एस आई एफ टी डबल ई एन, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे 17, अब यहाँ पे पास कर देंगे। 17 के बाद 17 के बाद हम पास करेंगे 17 के बाद पास करेंगे हम एन टी डबल एन, और जस्ट इसके पास पास करेंगे 18, 18 के बाद को एल जी एन, 18, 18 के बाद 19, और 19 के बाद यहाँ पे पास कर देंगे पास करेंगे यहाँ पे 19 के बाद 18 एन आई एन,
टी डब्ल्यू, ठीक है। और जस्ट इसके बाद आएगा 20, ठीक है, टी डब्ल्यू ई एन टी वाई 20। और जस्ट इसके बाद हम पास करेंगे, अब से देखिए दोस्तों, 30 को, और उसके बाद लिखेंगे टी एच आई आर टी वाई 30। उसके बाद 30 के बाद 40 को पास करेंगे, कामा 40, टी बाई 40 हो गया। 40 के बाद 50, टी बाई 50 हो गया। 40 पास हो गया, 50 पास हो गया, और 50 के बाद 60, 60, 70, एन टी 70, कामा दीजिए 80 को लिखिए ई आई जी एच टी वाई, ठीक है, ई आई जी एच टी वाई, ठीक है, 80 हो गया। और कामा 90 दीजिए एन आई एन टी वाई, ठीक है। अब छोड़ दीजिए, ठीक है। अब छोड़ दीजिए, अब कोई फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं है हमें, ये चीजें अब इसमें लिखने की और कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब हमारा काम सिंपल हो गया। अब एक चीज को समझेंगे बस यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे और क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं, नहीं नहीं ये रहेगा, ये रहेगा। अब यहाँ से इल्स पार्ट हटा के इलिस लगाते हैं, इफ लगाते हैं, और अब कंडीशन देंगे, अगर नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन हमें ध्यान देनी पड़ेगी कि अगर नंबर कोई 20 से ऊपर हो और 100 से नीचे हो। अब देखिएगा, हम लोगों ने नेस्टेड यूज किया था, और नेस्टेड यूज करने के बाद हमने नेस्टेड इफ यूज किया था, तो इस बात को हमें ध्यान देना पड़ेगा अब, ठीक है। तो अब हम चेक करेंगे, अगर नंबर इफ नंब, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल 21, ठीक है, 21 पास करना पड़ेगा, ठीक है, 21, ठीक है। अगर नंबर 20 से ऊपर है, यानी 21 से ऊपर है या फिर 21 के बराबर है, और 100 से नीचे है, इस बात को ध्यान देना पड़ेगा। एंड नंब लेस देन 100, यानी 99 हो, ठीक है। ये एंड सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो कोई बात नहीं, हम इसको चेंज कर देंगे, हमारा काम ही क्या है, ठीक है। लाइट मेरे यहाँ पे नहीं है, इसलिए कीबोर्ड में नहीं सही से दिख पा रहा है, तो मैं इधर उधर लिख दे रहा हूँ। एंड एम बी ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर ये नंबर, कोई हम अगर नंबर इनपुट करते हैं तो 20, 21 से, मतलब 20 से ऊपर हो और 100 से नीचे हो, तो ये हमें रिमाइंड करेगा अभी तो दिस इज नॉट नंबर रिप्लाई करेगा, ठीक है। अभी हम वो चीज़ें हम इसको इंटर करके देते हैं 21, ठीक है, 21 इंटर करके देते हैं।
दिस इज नॉट अ नंबर। ठीक है, आप लोग अब देख रहे होंगे कि मैंने इसको ये चीजें मैंने क्यों रिप्लाई करा है। तो भाई अब हम रिप्लाई कराएंगे इसको सही से। ठीक है, अब ये कंडीशन देंगे इसको, अब इसको ये कंडीशन देंगे कि इफ अगर ये नंबर अगर ये नंबर नम ठीक है। अब हम लोगों ने मॉडुलस पढ़ा था उसमें, कैलकुलेटर वाले पार्ट में। अगर जो कोई कैलकुलेटर वाला पार्ट हमारा नहीं देखा है तो जाके फिर से अब से देख ले। उसमें मैंने बताया था कि मॉडुलस क्या करता है कि हम किसी भी चीज़ में अगर भाग देते हैं तो उसमें भागफल को बताता नहीं है बल्कि उसमें शेषफल को बताता है। ठीक है, तो इस बात को हमें ध्यान देना है कि अगर हम किसी चीज़ में यहाँ पे भाग दे रहे हैं और 10 से भाग जाने पे वो पूरे पूरे जीरो आ जा रहा है, तो मतलब कि वो भाग सिर्फ क्या हो सकता है, 20 हो सकता है, 30 हो सकता है और 40 हो सकता है, 50 हो सकता है, 60, 70, 80 और 90 हो सकता है। यही चीज़ें हमें यहाँ पे चेक करना है। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे इस चीज़ को चेक करेंगे तो सोचिए कैसे चेक करेंगे। ठीक है, अगर नंब में भाग देते हैं 10 से और आंसर जब होगा, अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने चेक किया था जब इक्वल ऑपरेटर को। ठीक है, अभी तक असाइनमेंट ऑपरेटर चेक किए थे, ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। ये हम लोगों ने इसमें वैल्यू असाइन किया तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। पर ये होता है डिफरेंस कह सकते हैं, डिफरेंस ऑपरेटर कह सकते हैं, या फिर दो चीज़ों के बीच में मतलब कैलकुलेशन बैठाना या फिर एक समीकरण बैठाना कि ये वैल्यू के दोनों दोनों जो क्या है, कॉम्बिनेशन ऑपरेटर कह सकते हैं, ऐसा कुछ कह सकते हैं। दोनों के समीकरणों को बैठा के चेक करता है क्या ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं कि नहीं बराबर हैं। ठीक है, तो इसको चेक करेंगे। अगर 10 से भाग जाती है नंबर में और आंसर मिलता है 0। ठीक है, तो ये हमें क्या करेगा, इस पार्ट में लेके आएगा। ठीक है, अब समझ लीजिए यहाँ पे अगर 10 से भाग जाता है और आंसर हमें मिलता है 0, तो ये हमें उस डिजिट को यहाँ पे डायरेक्ट रिटर्न करेगा किस नाम से, इन वर्ड के नाम से। और इन वर्ड बराबर हो जाएगा पी नंबर। ठीक है, और पी नंबर में पास हो जाएगी वो वैल्यू डायरेक्ट, यानी नंबर। ठीक है, और वो जब पास हो जाएगी तो यहाँ पे लाके इसे प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब इसे हम चेक करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करेंगे जब, तो हम आंसर में इसको पास करते हैं 20। ठीक है, तो ये 20 तो ऑलमोस्ट लिखा हुआ है, इसलिए ये यहीं पे रह गया, इसमें इसमें इस पार्ट में रह गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसी पार्ट में रह गया। अब हमें सेकेंड पार्ट में जाना है। सेकेंड पार्ट में जब जाएंगे तो इसको दोबारा रन करेंगे और दोबारा जब रन करेंगे तो हम अब लिखेंगे 30। ठीक है, तो 30 अभी हम देख रहे हैं कि आंसर नहीं जा रहा है क्योंकि हमने आंसर में यहाँ पे नंबर नहीं लिखा है। ये हमने, मुझे क्या हो गया, गलत बार बार लिख रहा हूँ, बेवकूफ़ हो गया हूँ मैं भी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ 30 इन वर्ड। ठीक है, इन वर्ड मैंने 30 का नहीं लिखा है क्या, 30 का तो लिखा होगा जरूर। 30 का तो होना चाहिए आई थिंक। ठीक है, कोई इशू नहीं है। हम्म, मैंने मॉडुलस लगाना था, तो मॉडुलस लगाना है मुझे, यहाँ पे मैंने गलत कर दिया। मॉड 10 इज इक्वल 0। ठीक है, मैंने यही आंसर में गलत कर दिया था। अब यहाँ पे ये चीज़ें मैंने अप्लाई करना था, मैंने अप्लाई कर दिया इसको। ठीक है, अब देखेंगे आंसर 30 आ रहा है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे यहाँ पे आंसर 30 आ रहा है। ठीक है,
अगर इससे बच जाता है, अब सोचिए कि अगर मैंने 30 के बजाय 31 डाल दिया, तो ये काम तो नहीं करेगा, बच गया एक उसके पास, ठीक है। तो जब ये काम नहीं करेगा तो बच गया जो उसके पास एक, तो वो उसे कैसे पास करेगा कि उसे फिर कैलकुलेट किया जाएगा और फिर उसको नंबर से वर्ड में बनाया जाएगा, ठीक है। तो फिर अब इसको हमें चेक करना पड़ेगा एक और इफ स्टेटमेंट से। तो इलिफ डालते हैं, ठीक है, इल इफ, ठीक है, और इलिफ डालेंगे नम, ठीक है। अब यहाँ पे एक नंब को डालेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट इस पार्ट में ही डाल सकते हैं, इलिफ तो नहीं डालना पड़ेगा। आई थिंक कि मुझे इलिफ नहीं डालना पड़ेगा, इलिफ नहीं डालना पड़ेगा, इसे डायरेक्ट इस पार्ट में डालते हैं क्योंकि अभी यहाँ पे और कुछ है नहीं। तो इल्स पार्ट में डालते हैं, ठीक है, इल्स पार्ट में डालेंगे और जो नंबर बचा हुआ है इसको पास कर देंगे, ठीक है। तो देखिए अब बचा हुआ नंबर को कैसे पास करेंगे, पहले ये सोचना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो ये सोचने के लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि जो नंबर आ रहा है हमारे पास उससे से बचा हुआ कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बचा हुआ नंबर निकालना होगा हमें, और दूसरी बात ये उस नंबर को भी निकालना पड़ेगा जो कि रियल पार्ट में आ रहा है, जैसे कि 30 आ रहा है, तो 30 के बाद अगर हम 31 पास कर रहे हैं तो वो भी 30 के ही रेंज में आएगा क्योंकि 31 और 30 यानी 30 और 31, 1 अलग हो रहा है, 30 अलग हो रहा है। तो ये हमें 30 को भी पास करना है और 1 को भी पास करना है, ये चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक काम करेंगे, ठीक है, ये काम करेंगे कि हम इस पार्ट में 30 को एक जगह स्टोर करेंगे, ठीक है, 30 को अलग डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इन वर्ड में, इन वर्ड बराबर, ठीक है, प्लस इक्वल कर लेंगे, प्लस इक्वल नम्ब, ठीक है, और मॉड करेंगे। इस बात को ध्यान देना भाई, क्योंकि आंसर गलत हो सकता है, अगर आप यहाँ पे गलत करेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। इन वर्ड वाला यहाँ पे नहीं, बल्कि यहाँ पे नंबर हमें पास करना है, बचा हुआ नंबर पास करना है इसको, बचा हुआ नंबर इसी फार्मूले को पास करना है, इसी फंक्शन को पास करना है, क्योंकि हमें जो आंसर चाहिए फिर दोबारा यही कैलकुलेट करके हमें रिटर्न करें, ठीक है। तो रिटर्न करे इसका मतलब ये है कि फिर हमें इसी को पास करना है, फिर ये कैलकुलेट करेगा हमें रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको डिवाइड कर लेंगे, मतलब इसका रिजल्ट वहाँ से 30 से निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको एक फार्मूला डिसाइड करेंगे जिससे इसका ये रियल वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो उसको निकालने के, जैसे इसको निकालेंगे इस मेथड से, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इस मॉड मेथड से, ठीक है। 30 से अगर ऊपर है या फिर किसी एक वैल्यू से अगर ऊपर है, इस वाले मेथड से हमें पता चल जाएगा, ठीक है। अब की बार हम चेक नहीं करेंगे कि वो जीरो हो, ठीक है। तो ये रिमाइंड के नाम से दे रहे हैं, रिमाइंड, ठीक है, रिमाइंड जो होगा वो यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे हम पास करेंगे मॉड नम्ब, ठीक है, मॉड 10, ठीक है। अब यहाँ पे भाग देने के बाद जो भी बचेगा वो यहाँ पे चला आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इन वर्ड में रिटर्न करेंगे, इन वर्ड में रिटर्न कर देंगे इसको। रुकिए, ये भी अभी हम पता नहीं किए हैं कि वो वैल्यू क्या है, ठीक है। जैसे कि वो अगर 40 है
तो हमें वो पता कैसे चलेगा कि वो 40 है। ठीक है, तो हमें उसको पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा। ठीक है, 10 से भाग देना है पर उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके रखना है। ठीक है, तो इन वर्ड में पास होगा, जैसे कि ऐसे कर लेंगे। इसको कन्वर्ट करने के लिए इन इंट कर लेते हैं, आई एन टी, इन इंट करेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, नंब में भाग देंगे, नंब में भाग देंगे 10 से, डबल कर देंगे, डबल स्लैश अगर लगा देते हैं तो हमें रिमाइंडर मिलेगा इंटीजर वैल्यू में। ठीक है, इस बात को ध्यान दें, आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा ऑपरेटर, तो मैंने फ्लोट डिवीजन के नाम से बताया था इसको, फ्लोट डिवीजन कैसे यूज किया जाता है। तो इस चीज़ को हम देख चुके हैं, अदरवाइज आप नहीं देखे हैं तो बस 1 सेकेंड लगेगा, मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे तो सारा सारा कमेंट आउट करना पड़ेगा मुझे, और यहाँ पे मैं देख पाऊँगा। कोई इशू नहीं, मैं नई फाइल बना देता हूँ टेस्ट के नाम से, टेस्ट डॉट पी वाई। ठीक है, इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, टेस्ट डॉट पी वाई हो गया। अब मैं इसको क्लियर करके, ठीक है, प्रिंट 5/2। अब देखेंगे तो फ्लोर डिवीजन मुझे मिलेगा, बस फ्लोर डिवीजन में यहाँ पे अब क्या हो गया, फाइव प्रिंट 5/2। ये एक्सेस नहीं कर पा रहे, इसको क्या हुआ। देखिए 2 बार भाग गया, तो इस चीज़ को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं इस मेथड में। ठीक है, तो यही चीज़ें हमें बस देखनी है। अब यहाँ पे भाग देंगे 10 से। इस बात को आप ध्यान दें कि इन इंट में हमें मिल गया है, जैसे मान लीजिए हमें एक रिजल्ट चाहिए, जस्ट एज कमेंट में पास कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे देखिए, अगर हम 30 में, ठीक है, मॉड करेंगे 10 से तो हमें 0 मिलेगा, 0 मिलेगा, तो ये डायरेक्ट इसको वर्ड में पास कर देगा, यहाँ पे ला देगा। ठीक है, अगर मान लीजिए ये 1/31 है, ठीक है, तो अब ये 31 है, तो ये क्या करेगा, 3 से तो भाग, 10 इससे भाग देंगे तो 10 में जब जाएगा तो ये डायरेक्ट इसके पास 0 तो बचेगा नहीं। अब 0 नहीं बचेगा तो ये इस पार्ट में चला आएगा, और जब इस पार्ट में आएगा तो ये इसको भाग देगा 10 से भाग देगा, पर ये रिमाइंडर जो बचेगा उसको रिमाइंड में लाके स्टोर कर देगा, यानी कि एक को लाके यहाँ पे स्टोर कर देगा। ठीक है, अब यहाँ से इसको बच ये इसी को भाग देंगे वापस, तो बचेगा 30। अब 30 को हम क्या करेंगे, पास, 30 को हम पास कर देंगे इस वाले के लिए। जब 30 को इसको पास कर देंगे तो यहाँ पे ये जो बचेगा 30, ये डायरेक्ट इसको डिसाइड करके इसको दे देगा। ठीक है, अब इसको लाइन को हम ऊपर कर देते हैं। ठीक है, इस लाइन को ऊपर कर देता हूँ मैं। अब ठीक है, अब ये करेगा इन वर्ड में रिटर्न, इन वर्ड में रिटर्न करेगा, इन वर्ड में रिटर्न करेगा ये पी नंबर का, इन इंट। फ्लोर डिवीजन करेंगे तो ये डायरेक्ट बचेगा 3। अगर डायरेक्ट 3 बचता है तो ये हो जाएगा, डायरेक्ट अगर 3 बचता है इसके पास तो बहुत कम हो जाएगा। तो ये 3 कितना हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा यार फ्रेंड्स। 1 मिनट 3 बचेगा तो बहुत कम हो जाएगा। अब हमें इससे तो पता चल जाएगा फ्लोर डिवीजन में 3 आ गया, ये उसके काम का चला गया, पर 30 बचेगा कैसे, 30 यहाँ से पता चलेगा क्या, यहाँ भी वैसे पता चलेगा,
इससे भाग देंगे तो बचेगा, फ्लो डिवीजन में आंसर आएगा तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ ठीक 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 है फ्रेंड्स। तो इनंट को INT को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। अब इस बात को समझ लें, जैसे हम जब इसमें भाग देंगे नंबर में, जैसे 31 है, इसमें जब भाग देंगे तो हमें आंसर में क्या मिलेगा? हाँ, 10 मिलेगा, ठीक है। 10.3 या फिर 1 नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जब भाग देंगे तो हमें बस 3 मिलेगा, और 3 में हम गुणा कर देंगे 10 तो हमें मिल जाएगा 30। और जब हम 30 इसको यहाँ पास कर देंगे तो इनवर्ड में हमें ये 30 यहाँ पे रिटर्न कर देगा, ठीक है। यहाँ से ये 30 हमें यहाँ पे रिटर्न कर देगा, और बच गया अब हमारे पास ये रिमाइंडर वाला, ठीक है। तो रिमाइंडर को हम इसी फंक्शन को अब दोबारा पास कर देंगे, ठीक है। अब इस फंक्शन को पास कर देंगे तो ऐसे पास कर देंगे, जैसे ऐसे देखिए, वर्ड को पास कर देंगे अब हम नंबर, तो रिमाइंड वाला, ठीक है। अब ये यहाँ पे हमने पास कर दिया, यानी कि ये प्रोग्राम फिर से यहाँ पे घुमा लाएगा। अगर 1 बचा है तो इसमें चला जाएगा, और फिर हमें वहाँ से 1 रिटर्न कर देगा, और 1 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। जैसे 21। तो अब मुझे लग रहा है कि हम लोगों ने 99 तक का डिजिट का बना लिया है, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं और इसको 22 पास करते हैं, ठीक है। 20 पास कर रहा है मुझे, ये तो गलत हो रहा है, ठीक है। 20 पास कर रहा है, इसको देखते हैं फ्रेंड्स। अब 24 पास करता हूँ, 20 ही पास कर रहा है, अभी 20 ही पास कर रहा है। अभी मुझे प्रोग्राम में कोई गलत लग रहा है, मैं प्रोग्राम में कुछ गलत किया हूँ। फिर 20 कैसे बच जा रहा है, लास्ट में 20 कैसे बच सकता है? इन वर्ड ये रिटर्न कर रहा है, ये गलत हो रहा है। अगर हर फंक्शन खुद का रिटर्न करेगा तो भी प्रॉब्लम हो जाएगा। चलिए दोस्तों, खैर ये वीडियो लंबा हो गया है, मैं यहाँ तक का कंप्लीट हो गया है, आपका लोगों का क्लियर हो गया है डिसीजन। अगर मैं उसके बाद से थोड़ी सी इसको देख लेता हूँ, उसके बाद से मैं इसको यहाँ तक सॉल्व करने के बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। वैसे भी 40 मिनट का ये वीडियो हो गया है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, थैंक यू एंड गुड नाइट। थैंक यू।